बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 16 अप्रैल 2023 है, इतवार का दिन है और आज से तकरीबन एक साल, पूरा एक साल पहले जो है 16 अप्रैल 2022 को अली काज़मी की बेटी जो है ज़ारा काज़मी, उसको बाकायदा तौर पर कराची से लाहौर जो है अगवा करके लाया गया था। एक साल के बाद, पूरे एक साल के बाद जो है बच्ची ने गुज़श्ता रोज़ अदालत में जो है वो पेश होकर फैमिली कोर्ट में बाकायदा एक दावा दायर किया है और उसमें उसने पूरी वो तफ़सील लिखी है कि कैसे उसको घर से ले जाया गया, फिर लाहौर में क्या कुछ होता रहा, फिर वापस कराची पहुंचने तक 52 सफ़ात पर मुश्तमिल ये पूरा एक बयान है। इस बयान की कापी मेरे पास मौजूद है और मैंने इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। आज की ये जो वीडियो है इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह बच्ची ने बताया है कि उसका राबता हुआ ज़हीर के साथ। फिर उसके बाद जो लाहौर जाने के लिए पूरी प्लानिंग मनसूबाबंदी हुई वो क्या थी, क्या कुछ कह के बच्ची को डराया जाता रहा। 16 अप्रैल वाले दिन क्या कुछ हुआ था और उसके बाद 16 से 17 अप्रैल शाम लाहौर पहुंचने तक क्या कुछ होता रहा, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इंशाअल्लाह इसी तरह की और वीडियोस, लाहौर में क्या कुछ हुआ, फिर उसके बाद बच्ची को कहाँ-कहाँ ले जाया जाता रहा, अदालतों में बयानात कैसे हुए, ये सारी तफसीलात जो है, इंटरव्यूज़ कैसे हुए, ये सारी तफसीलात जो है वो उसमें मौजूद है। तो मेरी कोशिश होगी कि अगली आने वाली वीडियोज़ में जो है ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूँ। बहरहाल आज की ये जो वीडियो जो है ये कराची से लाहौर तक के सफ़र की है और उससे पहले क्या कुछ हुआ। बहरहाल ये मेरे पास पड़ा हुआ है जी, लिखा हुआ है कि फैमिली सूट है, फैमिली जज ईस्ट की अदालत में ये दायर किया गया है। दुआ ज़ारा जो को माइनर मुस्लिम है और अली काज़मी की बेटी है, मेहदी अली काज़मी की, और ये बयान जो है उसने बाप की वसातत से ज़हीर के खिलाफ जो है वो जमा करवाया है। ये है जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज एंड कंसिक्वेंशियल रिलीफ। ठीक है, उसके बाद वो कहती है कि जी दरखास्त है कि मैं कराची में पैदा हुई 27 अप्रैल सन 2008 को अली काज़मी और सायमा काज़मी के घर में, जिनकी शादी जो है वो 7/5/2005 को हुई थी। और ये जो है मैं बाकायदा तौर पे मुस्तकिल रिहायशी हूँ। मुदरजा बाला पता की, जो पता जो है अली काज़मी का है वो भी अब लिखा गया है और उसकी सबूत के तौर पर जो है साथ लगाए गए हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी कापीज़ मुंसलिक की गई हैं इस चीज़ को बाकायदा तौर पे वो करने के लिए कि जी ये लोग यहाँ के रिहायशी हैं। अब उसके बाद आगे चल के बच्ची कहती है कि जी मेरे वालिद अली काज़मी, जो कि एफआईआर नंबर फलां एफआईआर का नंबर भी दिया गया है, उसमें बाकायदा तौर पे कंप्लेनेंट है यानी शिकायत कुनंदा है और उस एफआईआर में हद से बेजा अगवा और इस तरह की दफात जो है लगाई गई हैं और उस एफआईआर की कापी भी इस बयान के साथ मुंसलिक है। कहते हैं कि जी इस केस का जो हल्का सा बैकग्राउंड है, ब्रीफ ये है कि जी मुद्दई यानी कि मगविया ज़ारा का जो है राबता वो ज़हीर मुलज़िम के साथ साथ जो है वो 16/4/2022 से 3 साल कबल हुआ, यानी इस अगवा से 3 साल कबल हुआ। वो कहती है कि जी वीडियो गेम के ज़रिए जो है, जिसमें वीडियो गेम में एक ऑप्शन होता है, वीडियो गेम के ज़रिए राब्ता हुआ और फिर उसके कुछ अर्सा के बाद गेम के अंदर मौजूद जो ऑनलाइन चैट का ऑप्शन होता है उसके ज़रिए मुद्दई से जो है राब्ता हुआ और उसके बाद थोड़ी-सी जब बातचीत हुई तो उसके बाद मुल्ज़िम ने जो है बाकायदा तौर पे एप्रोप्रिएट जो है वो डिमांड्स मुतालबात करना शुरू किए और गेम का नाम भी लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे कि जी क्लैश ऑफ क्लैंस के ज़रिए हमारा राब्ता हुआ। अच्छा, वो कहती है कि जब मुझे इनअप्रोप्रिएट जो है डिमांड्स की गई तो मैंने बाकायदा तौर पे बताया कि जी मैं तुमसे कोई राब्ता नहीं रखूँगी और मज़ीद तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती, मैं तमाम राब्ते ख़त्म कर दूँगी। और मुझसे जो है तस्वीर, नाज़ेबा तस्वीर और कुछ इस तरह की चीज़ें माँगी गई। बहरहाल वो कहते हैं कि जी उसके बाद जब मैंने कहा कि राब्ता नहीं रखूँगी तो बच्ची के कम उम्र होने की वजह से और उसकी जो है ज़ाहिर-सी बात है कम उम्र होने की वजह से, वो नापुख्ता ज़हन होने की वजह से जो है मुल्ज़िम ने उसे डराया, धमकाया और धमकियाँ दी कि वो मुद्दई के यानी वो इस बच्ची के वालिद से राब्ता करके उसे बता देगा कि वो बच्ची जो है मुझसे छुप कर बात करती है और वो अच्छे किरदार की मालिक नहीं है। फिर बाप जो है उसको गुस्सा भी करेगा, उसके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाएगा। यानी उसने, बच्ची ये बता रही है कि जी फिर ज़हीर ने, जब मैंने कहा कि बात नहीं करूँगी तो उसने मुझे इस तरह डराया धमकाया कि जी वो तुम्हारे बाप को भी बताएगा, ये भी सब कुछ तुम्हारा जो है वो तुम्हारे बाप के साथ शेयर करेगा। नतीजतन खौफ की वजह से वो कहती है कि जी मैंने बातचीत जारी रखी और गेम और फेसबुक मैसेंजर जो कि ज़हीर ने ही बना कर दिया था, उसके साथ जो है मेरा इससे राब्ता रहा और मैंने इससे कोई तस्वीर या इस किस्म की चीज़ इसके माँगने के बावजूद ना दी और इसकी कोई बात ना मानी। और जो है उसके बाद जो है जो चीज़ें, जो मैसेंजर्स वगैरह थे
वो साथ ही ये लिखा गया है कि जी जितनी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स मैसेंजर और गेम्स के थे उनके पासवर्ड ज़हीर के पास थे, जो कि अगवा करने के बाद उसने इस चैट हिस्ट्री को मिटाने के लिए सारे उसके पासवर्ड चेंज भी कर लिए थे और डेटा डिलीट किया था, और ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। बहरहाल वो कहते हैं कि जी इस तमाम बच्ची कहती है कि इस तमाम अरसे के दौरान जितनी भी मेरी इससे गुफ्तगू हुई, वो सारी इसने बाकायदा तौर पे उन सोशल मीडिया अकाउंट से और उन मैसेंजर से हटा दी और डिलीट कर दी और उनके पासवर्ड चेंज कर दिए मेरे अगवा के बाद। उसके बाद वो कहती है कि जी जो है वो इसमें बाकायदा तौर पे लिखती है कि जी इस अगवा से कबल जो है, वो ज़हीर मुझे बार-बार जो है वालदैन को जो है वालदैन के नाम लेने पर मजबूर करता कि तुम उन्हें अपने मामा-बाबा ना कहा करो, बल्कि साइमा और अली काज़मी के नाम से बुलाया करो। साथ-साथ वो कहते हैं कि जी बार-बार वालदैन से जो है वो नफ़रत करने पर भी मुझे उकसाता रहा और ये भी कहता रहा कि जी ये लोग जो है वो तुम्हारे वालदैन होने के लायक नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि तुम्हारे वालदैन हो, और जो है उनसे नफ़रत करनी चाहिए ना कि मोहब्बत, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगता था। बच्ची ये लिखती है कि यार वो ऐसी बातें क्यों करता है। उसके बाद वो कहता है कि जी बच्ची लिखती है कि इससे कबल जो है इस शख्स ने यानी ज़हीर ने मुझसे शादी की बात की उसी गेम की ऑनलाइन चैट में और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी मेरे वालिदैन जब तक इजाज़त नहीं देंगे मैं शादी नहीं कर सकती, तुम उनसे ही बात करो। तो कहती है कि जी उसने मुझे जवाब दिया कि तुम्हारे वालिदैन से मुझे नफ़रत है, क्योंकि वो मुझे कभी भी इस चीज़ की इजाज़त ना नहीं देंगे और ना मैं कभी उनसे इस तरह की कोई बात करूँगा। उसके बाद कहती है कि जी या इसमें ये लिखा हुआ है कि ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जी इसमें बाकायदा तौर पे ज़हीर ने बच्ची से कहा कि जब कराची आऊँगा तो तुमने मुझसे मिलना है, और अगर तुम मुझसे ना मिली तो फिर सब कुछ तुम्हारे बाप को बता दूँगा और फिर तुम्हें और तुम्हारे बाप को कत्ल करके खुदकुशी कर लूँगा। ये बाकायदा तौर पे बच्ची ने लिखा है कि ज़हीर ने मुझे ये कहा। अगवा से 10 दिन कबल क्या हुआ? अगवा से 10 दिन कबल बच्ची बताती है कि जी ये शख्स कराची आया और मुझसे फ़ॉर्म बे और बर्थ सर्टिफ़िकेट माँगा और वालिदैन के शनाख्ती कार्ड भी माँगे, जो कि मुझे पता है कि मेरे वालिदैन ने हमारी जब इम्यूनाइज़ेशन करवाई थी तो उसके सर्टिफ़िकेट के साथ मौजूद थे। कराची में होते हुए इसने मुझे ये कहा कि जी मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो अगर तुम्हारे पास कुछ कैश या ज्वेलरी है तो मैं तुमसे ले लूँगा, वो भी मुझे दे दो। उसके बाद जी वो कहती है कि जी बेफ़ार्म और बर्थ सर्टिफ़िकेट की तस्वीर क्यों माँग रहा है? जब मैंने उससे ये पूछा तो उसने मुझे कहा कि जी मैंने अपनी वालदा से रिश्ते की बात की है, तो क्योंकि आपका ताल्लुक भी पंजाब से है तो इसलिए मेरी वालदा जो है वो फैमिली का बैकग्राउंड वगैरह चेक करवाने के लिए सारा कुछ करना चाहती है, तो इसलिए शनाख्ती कार्ड और बेफ़ार्म चाहिए होगा। बहरहाल वो आगे चल के कहती है कि जी 16/4 सन 2022 को जो है इसी ऑनलाइन गेम की चैट के ज़रिए जो है इसने मुझे कहा कि अपनी माँ के साथ तुम्हें मिलने आ रहा हूँ और तुम मास्क, दुपट्टा वगैरह पहनकर जो है और साथ टैबलेट और मोबाइल जिस पे तुम्हारे साथ बात होती है वो लेकर नीचे आना, और उसके बाद वो कहती है कि जी ले आओ। मैंने जब इनकार किया तो फिर इसने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और मुझे कहा कि जी मैं अपनी बूढ़ी माँ को इतनी दूर से मिलवाने के लिए लाहौर से लेकर आया हूँ, और अगर तुम नीचे ना आई और तुमने मुझ हमसे ना मिली तो फिर मैं जो है ऊपर आ जाऊँगा और तुम्हारे वालिदैन को कत्ल कर दूँगा और तुम्हें भी कत्ल कर दूँगा। अच्छा, 11 से 12 बजे के दरमियान बच्ची बताती है कि जब वालिदैन सो रहे थे, मैं कूड़ा फेंकने के बहाने जो है वो इससे मिलने के लिए नीचे गली में आई, तो ये गली के कोने के ऊपर खड़ा हुआ था और इसने मुझे कहा कि चलो तुम्हें अपनी माँ से मिलाता हूँ, जो कि फलकनाज़, जो कि बच्ची बताती है कि हमारी गली के अपोज़िट है, उसके एंट्रेंस के ऊपर मौजूद थी। तो उसके बाद जी वो बताती है कि जी मैं खौफ का शिकार हो गई, इसने मुझे डराया धमका और कहा कि मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो मान लो और मेरे साथ चलो, तो ना चाहते हुए भी मैं इसकी बात मानने पर मजबूर हो गई। वहाँ जब हम गए तो फलकनाज के गेट पर हमें एक बूढ़ी औरत मिली, जो बाद में मुझे पता चला कि इसकी वालिदा नूर बीबी है, और इसने मुझे कहा कि जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। दोनों ने मुझे दबोच लिया और गुस्से से साथ चलने को कहा। जब ज़हीर ने पकड़ा तो उसकी माँ को भी खौफ था कि कहीं सीसीटीवी कैमराज़ में इन लोगों की ये लोग इनको कोई देख ना ले। तो कहती है कि जी मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती साथ लिया। जब हम थोड़ा आगे गए तो आगे जाके देखा कि एक रक्षा रुका हुआ था जिसके साथ 2 अशख़ास मौजूद थे, जिनमें से बाद में मुझे पता चला कि एक शब्बीर है और एक उस रिक्शे का ड्राइवर है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी रिक्शे में बैठने से पहले ज़हीर ने मुझसे मोबाइल और टैबलेट वग़ैरह ले लिया और मुझे रिक्शे में ज़बरदस्ती बिठाया। मैं रिक्शे में एक तरफ से बैठी, दूसरी तरफ से निकल गई, लेकिन आगे शब्बीर खड़ा हुआ था, उसने मुझे ज़बरदस्ती दबोच कर दोबारा रिक्शे में बिठाया और गुस्से से कहा कि जी बैठ जाओ। तो मैं जो है मजबूरन बैठ गई और एक तरफ माँ और दूसरी तरफ ज़हीर बैठ गया और शब्बीर आगे रिक्शा ड्राइवर के साथ बैठ गया। बहरहाल वो कहते हैं कि जी रास्ते में ज़हीर ने ये बात की कि परेशानी की कोई बात नहीं है, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते पे कैमराज़ वग़ैरह नहीं है। बच्ची कहती है कि जी मैंने मास्क उतार कर चिल्लाना शुरू किया तो बशीर ने पीछे मुड़कर धमकाया और नूर बीवी को कहा कि इसको दोबारा मास्क पहनाओ
और इसे खामोश करवाओ, इसे चुप करवाओ। कहती है जी नूर बीबी ने ज़बरदस्ती मुझे मास्क पहनाया और उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती खामोश करवा दिया गया डरा धमका कर। सफ़र के दौरान कई रक्शे तब्दील किए गए, कई जगह तब्दील की। मैं नहीं जानती वो कौन-कौन सी जगह थी। 4 रक्शे बदलने के बाद एक जगह रुके, जहाँ पर कई गाड़ियाँ मौजूद थी, जो कि मुझे एक टैक्सी स्टैंड मिला लगता था। वहाँ पे भी टैक्सी की गई गाड़ी और उसी तरह वही वाली वो की गई कि मुझे ज़हीर और नूर बीबी के दरमियान में पिछली सीट पे बिठाया गया टैक्सी कार में और फिर उसके बाद जो है आगे शब्बीर बैठा और शब्बीर ने ये कहा कि मैं जल्द से जल्द कराची छोड़ देना चाहिए। इसी तरह बहरहाल वो कहती है ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठाया गया। कई गाड़ियाँ बदलने के बाद जो है शब्बीर ने कॉल पर किसी को कहा कि अब हम कराची से निकल गए हैं और लड़की भी हमारे साथ है। लाहौर के रास्ते में कई रक्शे और गाड़ियाँ तब्दील की गई, कई जगह में पैदल भी चलना पड़ा और पैदल चलने के दरमियान मैंने देखा कि ये लोग अपने फ़ोन को ट्रेस होने के डर से बचने के लिए फ़्लाइट मोड पर कर देते थे। सफ़र के दौरान नूर बीबी ने ज़बरदस्ती मुझे बुर्का पहना दिया और मना करने पर शब्बीर ने बाजू से पकड़ कर कहा, बुर्का पहनो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा और इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। और लंबा सफ़र करके कई गाड़ियाँ तब्दील की, बार-बार मैं इनको घर वापस भेजने का कहती रही और इन्होंने मुझे गुस्सा किया, जान से मारने की धमकियाँ दी और बाजू से पकड़कर थप्पड़ भी मारे और कहा कि बुर्का पहने रखो। बहरहाल बच्ची बताती है कि ये लोग सारे रास्ते सीसीटीवी कैमरों से बचने की कोशिश करते रहे और जो है खुफिया रास्तों का इस्तेमाल किया गया। इन्होंने फ़ोन भी रास्ते में इस्तेमाल नहीं किए। रास्ते में एक दिन हम ज़हीर के रिश्तेदारों के घर गए, जो कि कोई गाँव था और दूसरी शाम 17 अप्रैल को हम लोग लाहौर पहुँच गए। ये थी ब्रीफ़ जो मुझे उस जवाब में से मिला है कि सारे रास्ते क्या कुछ होता रहा। लाहौर बच्ची पहुँच गई, लाहौर पहुँचकर बच्ची के साथ घर में क्या कुछ हुआ और आगे फिर क्या कुछ होता रहा। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ इसकी एक सीरीज़ बनेगी। ज़ाहिर है 52 सफ़हात है तो मेरा ख़्याल से 3-4 वीडियोज़ में ही कवर होगा। इंशाल्लाह इसका जो बयान है बच्ची का वो आपको इसी तरह तफ़सील से बताएँगे। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।